हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। आज है 8 नवंबर 2025 और डीटी प्लस बी के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। एग्ज़ाम रिव्यू की जो वीडियो है वो भी अभी आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। वीडियो लेट होने का रीज़न है कि हम चाहते थे कि तीनों शिफ्ट के पहले पेपर हो जाएं, हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए और उसके बाद ही हम जो रिव्यू वीडियो है वो बनाएं। एक बात और, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं और आज के पेपर में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो अगर आपका अभी एग्जाम होना बाकी है किसी शिफ्ट में तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एनसीईआरटी मंत्रा ऑफिशियल। यहाँ आप मैसेज नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एनसीईआरटी मंत्रा। यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। तो देखो भाई, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आपका बाद वाली शिफ्ट में और बाद वाले डेज में एग्जाम हुआ है ना और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं थी, क्योंकि आपको जब आइडिया लग चुका है स्टार्टिंग की शिफ्ट से कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो अच्छे से करके जाना पड़ेगा ना। जिन बच्चों का स्टार्टिंग में एग्जाम था, चलो उनके लिए सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आपको तो पता चल चुका है। तो देखो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार बता चुकी हूँ, इसको अच्छे से करके जाओ। लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 5 ईयर प्लान्स बहुत अच्छे से देख लो। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को झांसी में किसने हराया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। और 1857 से तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार पेपर में, भर भर के। तो इसको बढ़िया से कर लेना अगर पेपर अभी आपका बचा है। और 1857 की रिवॉल्ट से इसके अलग भी 3 क्वेश्चन थे। मतलब एक तो देखो ये है, ये क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा इससे अलग भी 3 क्वेश्चन 1857 की रिवॉल्ट के ऊपर पूछे गए थे। फिर मंगल पांडे किस रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था और पहली भी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन देखने को मिला। तो अकेले 1857 से ही 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, जो आज पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ में कौन सा डैम है, ये पूछा गया था। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में कंपैरिजन पूछा गया था। तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का टॉपिक कर लेना, आपको आता भी होगा। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये कोई आपके लिए मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। इसके अलावा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स में। तो अगर भाई जीएनपी पूछ लिया तो जीडीपी और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उनको बढ़िया से कर लो। बफर स्टॉक पूछा गया था। और विच फ्रेंच किंग वाज एग्जीक्यूटेड लास्ट, इसको पूछा गया था। पंचायती राज के ऊपर बाबा क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल 73 और 74 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, हर शिफ्ट में। तो ये अच्छे से कर लो कि 73 से क्या ऐड किया गया, 74 से क्या ऐड किया गया, 73 के जरिए कौन सी शेड्यूल ऐड की गई, 74 के जरिए कौन सी शेड्यूल ऐड की गई, जो शेड्यूल्स ऐड की गई उनमें टॉपिक्स टोटल कितने हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में कर लो, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चन थे। फिर पूछा गया था कि कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली से होके बहती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। इसके अलावा पूछा गया था रूजवेल्ट ने न्यू डील प्रोग्राम को कब इंट्रोड्यूस किया था। रूजवेल्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, फिर हिटलर की जो बुक है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद मे बी कब पब्लिश हुई है, पता नहीं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, पूछा गया था लेकिन हिटलर की इस बुक के ऊपर क्वेश्चन। फिर आर्टिकल 263 से क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन में कौन मेजर रोल प्ले करता है, ऐसा क्वेश्चन था। दादा भाई नौरोजी से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। आप जानते हैं कि ड्रेन थ्योरी के ऊपर लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया। ड्रेन थ्योरी आप जानते हैं कि ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत की जो वेल्थ है, इंडिया की जो वेल्थ है, भारत का जो पैसा है, उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ब्रिटेन भेजा जा रहा है। मतलब हमारी जो वेल्थ है उसका ट्रांसफर ब्रिटेन हो रहा है। ये थी ड्रेन थ्योरी, जिसकी तरफ दादा भाई नौरोजी ने सबका जो ध्यान है वो आकर्षित किया था। और इसके ऊपर बार बार जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जा रहे हैं। फिर द वेल्थ ऑफ नेशंस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आए थे। इसके अलावा एक चीज देखने को मिली कि इस बार जो आज का जो एग्जाम है ना, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री डोमिनेटिंग थी। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी तक पॉलिटी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन आज की शिफ्ट में देखा गया कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो डोमिनेटिंग थी। ठीक है, इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्ट पूछा गया था। सेंटर स्टेट रिलेशन के जो एक्ट्स है ना, तो एक्ट के ऊपर आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफी कम क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल हिस्ट्री में देखा जाए ना, तो 1857 की रिवॉल्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। पॉलिटी में आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी भी आर्टिकल नहीं करे तो मैंने आर्टिकल्स की एक वीडियो बनाई हुई है बहुत ईजी लैंग्वेज में, उसका लिंक मैं दे दूंगी, उसको अच्छे से कर लेना अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। इसके अलावा
फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये हर शिफ्ट में पूछे गए, ऐसा नहीं किसी एक शिफ्ट में पूछे गए। मैंने बताया हिटलर की बुक पूछी गई थी कि हिटलर की कौन सी बुक है, तो वो हमने पीछे पढ़ ही लिया है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब जो टेक्टोनिक थ्योरी की जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन आए थे। आप जानते हैं ना कि 3 तरह की प्लेट मूवमेंट होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कन्वर्जेंट जिसमें प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, डाइवर्जेंट जिसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, और ट्रांसफॉर्म जिसमें एक दूसरे के पैरेलल जो है प्लेट मूव करती है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और पहले भी काफ़ी सारी शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको बढ़िया से कर लेना। अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। आप जानते हैं ना कि अर्थक्वेक के साथ 3 वेव जनरेट होती है, पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव, 3 वेव्स है ना। इन 3 वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मरीन लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन थे। फिर लू के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे, है ना। लू के ऊपर जैसे आप जानते हैं कि लास्ट शिफ्ट में काल बैसाखी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो अगर लोकल विंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं तो इनको पढ़ लो, ठीक है। लू के ऊपर क्वेश्चन आया था। और आइसो हाइट, आइसो हाइट मतलब सेम प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज को जो लाइन मिलाती है उसको आइसो हाइट कहते हैं। इसके बाद आइसो बार, आइसो बार मतलब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया को मिलाने वाली लाइन। और आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को मिलाने वाली लाइन। तो इस तरह की जितने भी ये जो लाइन्स हैं इमेजिनरी, इनको आप पढ़ लो, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, कैलोरी से रिलेटेड, आप जानते ही हैं। तो ये थे आज के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस, अलग अलग शिफ्ट में। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।